हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज वन असर्शन एंड वन रीजन और आपको बताना है कि असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या गिवन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो देखो असर्शन क्या है. द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन गो अराउंड अ लेवल कर्व ऑफ डायमीटर 20 मीटर विदाउट स्कडिंग इज रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड गिवन द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.1. Statement 2 is it follows from V is less than or equals to under root mu r g. ठीक है, ये इसको फॉलो करके ये आंसर आता है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उसमें हमें क्या पता होना चाहिए. बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए. ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड. जब किसी भी रोड पर हम कर्व लेते हैं, इस तरह से जब रोड जो होती है हमारे पास क्या होती है, बैंक होती है, और इस पर कोई व्हीकल चल रहा होता है, तो क्या होता है, इस तरह से ये इसका रेडियस हो जाती है. जब इस पर कोई व्हील चल रहा होता है तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो बैलेंस होता है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है बेसिकली. ठीक है, एक सर्कल में मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, कर्व में मोशन हो रहा है. तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है दैट इज बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन में क्या होता है कि विदाउट स्किडिंग की जो कंडीशन होती है, विदाउट स्किडिंग की कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज बैलेंस बाय एफ सी विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है म्यू एन के बराबर होता है. और अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूंगी तो देखिए, वेट लग रहा है नीचे की तरफ एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ एन. दैट मीन्स एन इज बैलेंस बाय एम जी, और एफ होता है हमारा म्यू एन के बराबर विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. एन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एम जी. तो ये मेरा हो जाएगा म्यू एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी. ये मेरे पास क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है. विदाउट स्किडिंग की कंडीशन में मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन ये हमारे पास आती है. ठीक है, v की वैल्यू जो है इसके बराबर होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स या तो बैलेंस हो या उससे कम हो, यही कंडीशन होती है. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, म्यू की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि डायमीटर दे रखा है. तो आर कितना हो जाएगा, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये जाएगा 20/2 10 मीटर. इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस ये वैल्यूज रख दी. तो वैल्यू निकालती हूँ मैं वी मैक्स की, विच इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू की वैल्यू है 0.1 इंटू आर इज 10 इंटू जी इज ऑल्सो 10 9.8 और यू कैन टेक 10. ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी मैक्स कितना आ गया है, ये मेरे पास आ जाएगा रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो हाँ, विदाउट स्किडिंग अगर मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे ये सारी वैल्यूज रखे, तो हमारे पास जो स्पीड आ रही है वो रूट 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है. तो ये बिल्कुल ट्रू है, और ये हमने इसी फॉर्मूले से निकाला है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, मतलब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.